वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। काफ़ी दिनों बाद इस बार वीडियो लेके आ रहे हैं। इस बार का टॉपिक है अपना विक्स का। मार्च से आप सब लोगों ने देखा होगा कि मार्केट फॉल हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। विक्स 20% बढ़ गया है, विक्स 25% बढ़ गया है, 80 का लेवल जो अपना विक्स है वो क्रॉस कर चुका है। और मतलब काफ़ी चीज़ें विक्स से रिलेटेड, जो भी ऑप्शन प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं इस विक्स को लेके कि एक्चुअल में जो विक्स है इसकी वजह से ऑप्शन प्राइसेस कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। काफ़ी मिथ भी है मार्केट में कि अगर विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, विक्स नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी लास्ट 2 दिन से देखिए, विक्स 10% ऊपर था बट मार्केट भी ऊपर था, मार्केट नहीं गिरा। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग में इस विक्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे कि विक्स का एक्चुअल यूजेज क्या है, एक्चुअल में हम इस विक्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि विक्स कैसे किस चीज़ पे होता है, ताकि जो भी इफ एंड बट्स हैं आप लोगों के वो थोड़े क्लियर हो जाएं इस विक्स को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि विक्स का जो है वो क्या चीज़ है। तो पहले आप ये समझिए, जो फर्स्ट मिथ है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो विक्स है उसको स्टॉक के ऑप्शन से रिलेट कर देते हैं। ये एक्चुअल में जो विक्स निकलता है, फर्स्ट पॉइंट, ये इंडेक्स का होता है, ये स्टॉक्स का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर इंडेक्स वॉलेटाइल होगा तो उसके साथ साथ जो स्टॉक के ऑप्शन हैं उनके प्राइसेस भी वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से लेते हैं कि विक्स क्या है और एक्चुअल में रियल में उसको कैसे यूज़ किया जाता है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे कि क्या जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो काम भी करती है। ठीक है, तो जो विक्स है ये एक्सपेक्टेड प्राइस फ्लक्चुएशंस है जो S&P 500 है उसका नेक्स्ट 30 ट्रेडिंग सेशंस का। मैं सिर्फ विक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, VIX की। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 30 डेज का जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है ये उसका बताता है अपने को जो हो। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो जो शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है, CBOE, वो इसको रियल टाइम पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब अपने यहाँ काम आता है इंडिया विक्स, आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोगों ने जो NSE है उनको S&P 500 ने परमिशन ग्रांट की हुई है, CBOE से परमिशन लेके कि आप इस विक्स को यूज़ में ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको विक्स का इंडिया विक्स करके यूज़ लेते हैं। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज का है। ठीक है, सो पहला ये है कि ये जो विक्स है अपना, ये कहाँ से आया, ये वहाँ से आया, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज वालों का था। इंडिया NSE ने परमिशन लिया और ट्रेडमार्क का परमिशन दिया उन्होंने कि आप विक्स ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं, वैसे हमने उसको यूज़ किया। ठीक है, सेकंड थिंग, जो सेकंड एक चीज़ है ये समझिए आप कि हर कोई आपको ये बताएगा कि विक्स अभी 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, 3 दिन बचे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, वो बात ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो विक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है, एक्चुअल में जो विक्स कैलकुलेट होता है वो मिनट्स में होता है कि कितने मिनट्स टू एक्सपायरी बचा हुआ है। ठीक है, अभी अगर कुछ लोगों को समझना है और ज़्यादा तो आप ये देखिए मेरे आपकी स्क्रीन पे ये आ गया होगा इंडिया विक्स का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी को और मैथमेटिकल जाना है तो ये इसके थ्रू निकलता है। ठीक है, लेकिन अपने को इन सब अप्रोच पे नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि अपने को देखना है कि जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ है वो हम कैसे लेंगे। तो आप वीडियो में अभी मैं समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होगा इसका, मतलब रियल में अगर हम ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं तो वो कैसे यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो उस पर अपन आ जाते हैं। अब इस पर मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा डीप में, वो कैसे निकालते हैं, फ्यूचर इंडेक्स लेवल निकालते हैं, उसके थ्रू जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं तो उसके थ्रू ये इसका कैलकुलेशन होता है इंडेक्स का, लेकिन उस पर हम नहीं जाते हैं। अब अपन आ जाते हैं सीधे प्रैक्टिकल अप्रोच पे, क्योंकि वही आप लोगों के काम का है। ये फॉर्मूला कैसे निकला, क्या निकला, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर आपने निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बनाई तो आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप प्रॉफिटेबल निकल के आ जाए। ठीक है, मोटो आपका यही है ओवरऑल। सो सबसे पहले अपन इंडेक्स कहाँ देख सकते हैं, ये देखो, एकदम अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आते हैं। NSE की वेबसाइट मैंने खोली, NSEindia.com, मार्केट डेटा पे आ जाइए। मार्केट डेटा पे क्या है, इंडाइसेस। इंडाइसेस में मैं आ गया हूं, यहां पे देखो ये आ गया इसमें इंडिया विक्स। क्या लेवल है, 22.85। कितना परसेंट चेंज है, 2%। आज मार्केट ऊपर था फिर भी विक्स ऊपर है, पहला मिथ क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, इंडिया विक्स मैंने यहां पे ओपन किया।
ठीक है, इसका हिस्टोरिकल डेटा यहां से अपन देख सकते हैं। मैंने विक्स का डेटा पहले से खोल के रखा हुआ है। कब से? 1 जून से 31 दिसंबर इस साल का। क्यों खोला है यही वाला डेटा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, सेम करस्पॉन्डिंग मैंने निफ्टी का भी 1 जून से लेके और अपना आगे तक का डेटा निकाल लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये तो आप सब लोग मानेंगे कि लास्ट 6 to 7 मंथ्स जितने वॉलेटाइल हमारे स्टॉक मार्केट में रहे हैं वो रेयरली ही इतने वॉलेटाइल रहते हैं। कभी इंडिया का इलेक्शन आ जाए, ठीक है, लोकसभा का, या फिर अपना जो 2008-9 वाला ये जो फॉल था, तभी मार्केट इतने वॉलेटाइल रहते हैं, अदरवाइज इतने वॉलेटाइल नहीं रहते हैं। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि क्या इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी अगर अपन ये जो विक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं काम करेगी, ठीक है, तो चलिए वो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले चलिए यहां से देखते हैं। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझिए। 1 जून को विक्स था, कितना था? 30.22। ये देखिए 30.22। अब आप ये जो 30.22 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए। ये 30.22 का मतलब है कि अगले 1 साल में जो आपका इंडेक्स है, नोट कीजिएगा, अगले 1 साल में आपका जो इंडेक्स है वो 30.22% हायर या लोअर जा सकता है। आज के लेवल से 30.22% हायर या लोअर जा सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ मोटा मोटा। लेकिन क्या इसके बेसिस पे अपन कोई ट्रेड बना सकते हैं? नहीं। 1 साल के आगे का तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड नहीं होते हैं, तो कैसे ट्रेड करें? तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपने को करना क्या है? 1 साल में मंथ्स कितने हैं? 12। तो आप क्या कीजिए, रुकिए इधर कर देता हूँ इसे। 12 का आपने स्क्वायर रूट कर दीजिए। मंथ्स कितने हैं? 12 है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 3.46 कितना आ गया? याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, 3.46। ठीक है, अब जो आपका विक्स है वो कितना था? 30.22। डिवाइड कितने से कर दो इसको? डिवाइड कर दो इसको आप 3.46। कितना आया? 8.73। व्हाट दैट मीन इज, इसका मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट 30 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, फिर से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट को, इसका मतलब 1 महीना नहीं है, इसका मतलब है नेक्स्ट जो 30 ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें 8.73% आपका इंडेक्स हायर या लोअर जा सकता है। कितना जा सकता है? 8.73% हायर या लोअर जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है कि अगले दिन विक्स 10% बढ़ जाए। बिल्कुल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशंस को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा देखते हैं कि क्या ये अप्रोच काम करती है। तो 1 जून को हमने देखा कि विक्स था सर 30.22, हमारा परसेंटेज निकल के आया 8.73। कि मतलब अगर मैं एक्सपायरी के पहले दिन ही ये देखता हूँ कि 8.73 या तो हायर या लोअर, ठीक है, मतलब इतने वॉलेटाइल में जहां दिन का 5-5, 6-6% का मूव आ रहा है इंडेक्स में, 8.73% हायर या लोअर पे एक्सपायरी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 1 जून को निफ्टी का लेवल क्या था? 9726। 9726। तो सर 9726 का 8.73, ये मैंने परसेंट निकाल लिया इसका। ठीक है, 9726 में ऐड कर दीजिए, ये आया सर 10,575। मतलब इससे ऊपर की एक्सपायरी जून के आखिरी में नहीं आनी चाहिए, और उतने ही पॉइंट माइनस भी कर दीजिएगा वहां से। ठीक है, 30 जून के एक्सपायरी का लेवल देखते हैं सर कितना था। एक्सपायरी थी जून की, लेट मी चेक, जून की एक्सपायरी थी अपनी, किस डेट की एक्सपायरी थी? एक सेकेंड, जून की एक्सपायरी से 25 जून की अपनी। ठीक है, तो 25 जून का लेवल अपन देखते हैं, इसमें 10,288 पे क्लोज हुआ है। मतलब ये डेटा काम कर गया जून के महीने। 1-2 महीने का और देखते हैं।
इसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे? जुलाई का देखिए सर अपने 25 जून था तो 26 जून को नई सीरीज स्टार्ट हुई। विक्स कितना है? 29.72। क्या करूं? 29.72 डिवाइड बाय 3.46 कर दूं, 8.58। 26 जून को निफ्टी का लेवल देखिए, 10378। कितना निकालना है इसका? 8.58। 10378, ठीक है। 10378 का 8.58, ठीक है। ये कितना आ गया सर अपना? 11,268, 11,268। अब अपने को कब चलना है? एक्सपायरी कब थी? जुलाई की एक्सपायरी थी सर, काफी लंबी एक्सपायरी थी, 5 वीक की एक्सपायरी थी 30 जुलाई को, ठीक है। 30 जुलाई को आ जाइए सर, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। 11,102 क्लोज 30 जुलाई। 11,000, ये रहा 102। अपना लेवल कितना निकल के आया? 11,268। मतलब इतने वॉलेटाइल मार्केट में, इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी ये लेवल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो विक्स होता है उसकी कैलकुलेशन अपने को इस तरीके से करनी होती है। उसको 30 ट्रेडिंग सेशंस में डालिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली एक मंथ की कैलकुलेशन निकल के नहीं आती है, ये निकल के आती है 30 ट्रेडिंग सेशंस की कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन ओवरऑल रेंज में हमने काफ़ी इसमें डेटा पॉइंट्स डाल के चेक किया हुआ है, मोस्टली ये रेंज काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस बनानी होती हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। ये आपके एंड पॉइंट्स हैं, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को हैज करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विक्स को कैसे यूज़ करना है रियल मार्केट में, मंथली स्प्रेड में इसकी कैलकुलेशंस कैसे बनानी है। ये मंथली स्प्रेड में ही काम आएगा ऑप्शंस में, वीकली में नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वीकली में आपको उतना प्रीमियम नहीं मिलेगा जो इतने ऑप्शंस की दूर की रहेंगी, ठीक है। मंथली में आप इसके थ्रू स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ईजिली आप रिटर्न निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। सो आई थिंक गाइज विक्स का जो भी कैलकुलेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो मिथ है आप ये समझिए कि विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है। ये इंडेक्स के कैलकुलेशंस होते हैं जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, उनके कैलकुलेशंस के थ्रू बनता है, ठीक है। तो आई होप विक्स का आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।